हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में ये बहुत ज़्यादा धारणा मान्यता है कि देसी इलाज झाड़ हाँ, फूँक। जी, मैं सोचा कि नहीं, अब मैं बस्तर का हूँ, मुझे बस्तर वापस जाना चाहिए। जी, लोग तो जैसा कि जानते ही यहाँ के मतलब आदिवासियों के साथ अच्छी बात ये है कि उनके मन में कुछ नहीं होता, जो है सब हाँ, सामने है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर अपन अगर मन से काम करेंगे तो उस चीज़ का रिवार्ड मिलेगा। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे है ज़्यादा, जी, तो दंतेवाड़ा में मुझे लगा यहाँ से शुरू करना चाहिए। प्रोसेस में जब आगे बढ़ने की कोशिश की कि नहीं, अब इसको एक स्टेप हमको आगे बढ़ाना है। ठीक, पुराने जो लोग थे उन्होंने जहाँ तक ला के छोड़ा था, उसके कारण ही मैं उससे आगे शुरू कर पाया। अगर वो लोग वहाँ से वहाँ खींच के नहीं लाए होते इस स्थिति को, हाँ, तो शायद मुझे फिर ज़ीरो शुरू फिर करना हाँ, पड़ता। 0 से ठीक, और उस समय से लेके जून जब पहुँचा तब मेरे पास पूरी तरीके से मेरी ओटी इतनी ज़्यादा एक्यूब्ड ओटी थी कि ये सातों जिलों में बस्तर संभाग में हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छी ओटी उस समय नहीं थी कहीं पे। हाँ, और इस दौरान इन 2 सालों में मैंने कम से कम छोटे और बड़े केस मिला के कम से कम 800 ऑपरेशन किए। मैं वही जानना चाह रहा था कि अभी आप जैसे 2 सालों में आपका हमेशा हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आपने ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ पे दंतेवाड़ा में ऐसे ऑपरेशन पहले मतलब होते थे पर अब और एडवांस लेवल पे होने लग चुके हैं। परेशानी के जो अगर मैं बड़े लेवल पे बताऊँ परेशानी का, तो एक जो सबसे बड़ी थी कि जो है ना चलन। हुँ, और मैं आपको एक ख़ास बताना चाहूँ कि देसी जो जड़ी-बूटी से ना हड्डी जुड़ने की जो रफ़्तार है ना, तेज़ होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो तेज़ नहीं होती, जल्दी जुड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो दंतेवाड़ा में 2 सालों से हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो हम अभी बताएंगे तो इस वीडियो में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज हम जानेंगे कि उनसे जो यहाँ 2 साल उन्होंने बिताए हैं हमारे जिला अस्पताल में, और वो एक यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उन्होंने इन सालों में क्या क्या करिश्मा करके दिखाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ सर आपका पहले परिचय बताइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राठौर है और मैं सुकमा ज़िला का ही निवासी हूँ। सुकमा ज़िला के पास एक गांव है कुकानार, वहीं का जी, निवासी हूँ। और अच्छा, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुकानार में छिंदगढ़ में ली। उसके बाद हुँ, जगदलपुर में पढ़ाई की और मैंने मेडिकल की पढ़ाई रायपुर से की है। अच्छा, उसके बाद पीजी भी मैंने रायपुर मेडिकल कॉलेज से किया। उसके हाँ, बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं पटना गया था, बिहार में था कुछ दिन, दिल्ली अरे, दिल्ली में भी था कुछ दिन। जी, उसके बाद जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई और फिर कुछ दिन रेसिडेंसी की मैंने मेकाहारा में। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर जब मैं सोचा कि नहीं, अब मैं बस्तर का हूँ, मुझे बस्तर वापस जाना चाहिए, जी, तो आया तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट ज्वाइनिंग लिया मैं आके, वो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में लिया मैं। अच्छा, और मैं एक्चुअल में जब आया था यहाँ पर, जी, ये बस्तर जब वापस मैं जगदलपुर में रहता हूँ अभी फ़िलहाल। जी, तो जब वहाँ आया तो मैंने आसपास के ज़िलों में हुँ, जगदलपुर, आपका कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सब जगहों पर जाके देखा मैंने। अच्छा, तो जब मैं दंतेवाड़ा की जब ओटी में आके देखा तो हुँ, मुझे लगा कि ये एक जगह हो सकती है जहाँ से मुझे काम शुरू करना चाहिए। और अच्छा, घर आप पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप घूमे थे, हाँ, देख मैं लिए थे? घूमा था, मैं देखा था मैं कि अच्छा, किस तरह का माहौल है, किस तरह का पेशेंट, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे है ज़्यादा। जी, तो दंतेवाड़ा में मुझे लगा यहाँ से शुरू करना चाहिए। हुँ, और जब मैं यहाँ आया तो देखा तो अस्पताल तो काफ़ी अच्छी स्थिति में था, मतलब जी, अभी भी है। हाँ, और लोग तो जैसा कि जानते ही यहाँ के मतलब आदिवासियों के साथ अच्छी बात यह है कि उनके मन में कुछ नहीं होता, जो है सब हाँ, सामने है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर अपन अगर मन से काम करेंगे तो उस चीज़ का रिवार्ड मिलेगा। और फिर मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पर पहले बेसिक केसेस होते थे, जो हुँ, रूटीन जो नॉर्मल केसेस हैं वो होते थे। हुँ, मैं भी उसी से ही कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना शुरू किया मैंने। ठीक, और जब मैंने शुरू किया तो यहाँ पहले भी ऑर्थोपेडिशियन सर्जन थे यहाँ पहले भी। हाँ, हाँ, और उसके पहले भी मतलब आते थे, ज्वाइन रहे हैं, करते थे, काम जाते थे। जी, फिर मैंने जब उस प्रोसेस में जब आगे बढ़ने की कोशिश की कि नहीं, अब इसको एक स्टेप हमको आगे बढ़ाना है। ठीक, पुराने जो लोग थे उन्होंने जहाँ तक ला के छोड़ा था, उसके कारण ही मैं उससे आगे शुरू कर पाया। अगर वो लोग वहाँ से वहाँ खींच के नहीं लाए होते इस स्थिति को, हाँ, तो शायद मुझे फिर जीरो शुरू फिर करना हाँ, पड़ता। 0 से होता है, तो वो ठीक, लोगों का कंट्रीब्यूशन था उसमें कि वहाँ तक ला के छोड़े। फिर मैं सोचा कि अब यहाँ तक जब गाड़ी मेरे को रोड पे चढ़ी हुई मिली है, ठीक, उसको मेरा काम है कि उसको मैं थोड़ा और आगे तेज दौड़ाऊँ बढ़ाते मैं हैं, उसको।
तो फिर मैंने बात की तत्कालिक सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल कश्यप से। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेटेड थे, वो काफ़ी मतलब उन्होंने तो मतलब इस तरह से दिखाया कि आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं आप बस डिमांड करिए, काम करिए, हम सब फैसिलिटी आपको हम देंगे, सारा फैसिलिटी हम आपको देंगे। तो फिर मैंने डिमांड अपना सारा कुछ बना के दिया कि ऐसे ऐसे हमको ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, और ये सब चीज़ें जिला प्रशासन के सहयोग और सब चीज़ों से मिल के हुआ और मशीनें आई। हाँ। फिर मैंने काम शुरू किया। अब काम शुरू किया तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर मतलब उस दौरान जिस मतलब मैं 24 की बात कर रहा हूँ, 24 के मार्च में मैं ज्वाइन किया था, मैं मार्च फर्स्ट वीक में ज्वाइन किया था मैं। ठीक। और उस समय से लेके जून जब पहुंचा तब मेरे पास पूरी तरीके से मेरी ओटी इतनी ज़्यादा एक्यूब्ड ओटी थी कि ये 7 जिलों में, बस्तर संभाग में मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छी ओटी उस समय नहीं थी कहीं भी। तो फिर मेरा जब इतना जब प्रशासन सहयोग कर रहा है, जब इस तरह से बना के दे, तो मुझे काम करके भी वैसे देना था। और फिर मैंने फिर उसी तरह से अपने एक टीम बनाई, और जो अपने प्रशासनिक जो अपने अधिकारी हैं वो सपोर्ट किया, मैंने टीम बना के फिर मैंने काम शुरू किया। और इस दौरान इन 2 सालों में मैंने कम से कम छोटे और बड़े केस मिला के कम से कम 800 ऑपरेशन किए, जिनका डेटा आप देख सकते हैं मतलब किया। उसमें से कई केस ऐसे रहे हैं जो कि इस जिले में ही नहीं, अच्छा, बस्तर संभाग में भी पहली बार हो रहे थे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी आप जैसे 2 सालों में आपका हमेशा हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आपने ये कारनामा कर दिखाया, यहाँ पे दंतेवाड़ा में ऐसे ऑपरेशन पहले मतलब होते थे पर अब और एडवांस लेवल पे होने लग चुके हैं, और उसमें आपका और जो एक और सर्जन है उनका भी नाम आता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 सालों में सबसे ज़्यादा आपको परेशानी किस चीज़ में हुई होगी? आपको किसी चीज़ में तो परेशानी हुई, तो उसमें क्या परेशानी रही? अब परेशानी के जो अगर मैं बड़े लेवल पे बताऊं परेशानी का, तो एक जो सबसे बड़ी थी कि हैंड्स, मतलब ऑर्थोपेडिक्स ना अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है। ठीक। जैसे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पर एट द टाइम मुझे 3 लोग चाहिए होता है जो मेरे को असिस्ट कराएं। हाँ। एक सियाम मशीन होती है जो ऑपरेशन के दौरान एक्सरे दिखाता है, जो एक्सरे एक तरह ऑपरेशन अपन एक्सरे कराने जाते हैं तो बाहर मशीन होती है, वैसे ही एक ऑपरेशन थिएटर में भी एक एक्सरे मशीन होती है, उसको चलाने का एक स्पेशलिस्ट होता है। अच्छा। जो हमारे पास नहीं है, तो हम किसी एक नॉर्मल लड़के को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि हम जब बोलते हैं कि दिखाइए, तो वो एक बार में तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, तो 3 बार 5 बार दिखाएगा, जहाँ जो काम हमको 10 बार में होना था उसके लिए हमको 50 बार सूट लेना पड़ रहा है। तो रेडिएशन का एक्सपोजर जिससे कि कैंसर का खतरा रहता है, तो वो सारे स्टाफ उससे एक्सपोज हो रहे हैं, पेशेंट एक्सपोज हो रहा है, तो ये एक दिक्कत आती थी। दूसरा जो सबसे इसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हैंड्स और टेक्निकल का सबसे बड़ा दिक्कत आया बस्तर में। हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में ये बहुत ज़्यादा धारणा मान्यता है कि देसी इलाज, झाड़ फूक, ये इतना मतलब मैं मतलब कई बार मतलब एकदम ऐसी मतलब इतने खींचा जाता था कि पेशेंट को बता रहा हूँ कि दादा अम्मा आपका पैर जो है, आपका हाथ जो है खराब हो जाएगा, कट सकता है, आप हमेशा के लिए लंगड़ा के चलेंगे, लेकिन वो सहमति देने के लिए राजी नहीं होते थे। वो नहीं, हम जहाँ हम जाएंगे हम देसी दवाई कराएंगे। फिर मैं बोल के भेजता था कि बाबू अभी मत जा, करवा ले, भले एक बार जब टाका वगैरह कट जाएगा तो भले बंधवा लेना, ठीक, अभी मत करवा। लेकिन नहीं मानते थे। तो ऐसे कई केसेस हैं जो जाते हैं, उसके बाद महीने भर बाद फिर आते हैं। फिर अब उस स्थिति में जब महीने भर बाद जब आता है ना पूरा खराब करके, तो फिर मैं कितना भी अच्छा प्रयास करूं वो बात नहीं रह जाती उसमें। तो ये हाँ मतलब ये आदिवासी मतलब ये बहुत ज्यादा ही यहाँ पर मतलब सबके साथ यहाँ पर ना देसी इलाज का जो है ना चलन। और मैं आपको एक खास बताना चाहूँ कि देसी जो जड़ी बूटी से ना हड्डी जुड़ने की जो रफ्तार है ना तेज होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं होती, जल्दी जुड़ता है। क्योंकि ये मैं देखा है मैंने, हड्डी जल्दी जुड़ती है, लेकिन हड्डी को बैठा के जुड़ना जरूरी है ना। अगर आप टेढ़ी है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, तो पैर छोटा, हाथ छोटा, हाथ टेढ़ा, लंगड़ा के जीवन भर की अपंगता है। अच्छा। तो हम उसको बिठा दिए। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ, मैं अगर सर्जन जो डॉक्टर जो है परमिशन देता है देन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बिठाना सही अलाइनमेंट सही वो, ताकि आप हमेशा की तरह, क्योंकि आप अभी भी देखें आप कितने मरीज ऐसे आए जिनका मैं ऑपरेशन किया था, उनको आप बता भी नहीं सकते कि किस हाथ और किस पैर का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। तो ये एक चीज होती है। तो इस चीज के लिए मैं आपके माध्यम से लोगों के, यहाँ के भाइयों तक की, आप जो भी आपका हाथ पैर में चोट लगती है, हड्डी टूटती है, कुछ होता है, आप सलाह लीजिए, बात करिए, उसके हिसाब से चलिए।
हम हाँ। हम उस दौर में हैं जहां पर हम खाली पैर घूमते थे पहले। आज हम नाइकी के जूते पहन रहे हैं। हाँ। खाली हम चिट्ठी लिखते थे, अब हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। हम साइकिल से, बैलगाड़ी से घूमते थे, हम कार से, प्लेन से घूम रहे हैं। तो जब सब चीजों में हमने आधुनिकता आधुनिकता को हो गया। अपना लिया है, तो इस साइंस को क्यों हम पीछे हो कर रहे हैं? तो इसको मतलब मैं चाहूंगा कि ये लोगों के बीच में पहुंचे ये बात कि नहीं, आप सलाह लीजिए बहुत, उसके बाद कोई ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे कि आप हो सकता है। सर, अभी आपने बताया कि इन 2 सालों में 800 प्लस आपने ऑपरेशन किया, मेजर माइनर। तो इसमें आपको कौन सा कुछ केसेस आप बता सकते हैं जिसमें कि आपको खुद को प्राउड फील हुआ हो कि मैंने इनकी जान बचा ली, और उनका 0% रहा हो लाइफ में कि ये चल ही नहीं पाएंगे या इनका हाथ मूव नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ केसेस? एक आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। कटे कल्याण का बच्चा है, रतन नाम था उसका, मेरे को नाम भी याद है मेरे को उसका। ठीक। उसके हाथ, 10 साल का बच्चा था, उसके हाथ में यहाँ इन्फेक्शन हुआ था, हाथ की हड्डी में। उसमें इन्फेक्शन हुआ था, उससे मवाद आता था और उसका खून 6 ग्राम हो गया था। अब बहुत ही स्मार्ट बच्चा था एकदम। और उसकी माँ लेके आई मेरे पास, तो मैं उसको बोला कि इसको साफ करना पड़ेगा और उसमें दवाई डालना पड़ेगा और इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो बोला कि हाँ कर दीजिए। पहले तो देसी वेसी करा के ही आए थे वो। उसके बाद फिर मैं बोला, वो जबकि 2 महीने से दिक्कत थी उसको, मतलब इतना स्मेल आता था कि वार्ड में उसके आजू बाजू बेड में कोई नहीं रहता था, इतना इन्फेक्शन इतना इन्फेक्शन था उसके। ठीक। तो मैंने एनेस्थीसिया, उस समय हमारे पास एनेस्थीसिया वालों की कमी थी, जो बच्चों को इस छोटे सेटअप में बच्चों को बेहोश करने के लिए चाहिए, सक्षम नहीं थे कि हाँ, भैया की दिक्कत। तो उनसे मैं बात किया तो बोले नहीं सर, हम इसको देंगे तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। तो मैंने बच्चे की माँ को समझाया कि आपको मैं रेफर करता हूँ, आप जाइए, मैं वहाँ पर भी प्लान कर दूंगा, वहाँ पर बात कर दूंगा, कोऑर्डिनेट कर दूंगा सब कुछ, आप जाइए वहाँ करवाइए। ठीक। लेकिन वो बोलती नहीं, अब मैं घर ले जाऊंगी, बोलती है जो करना है आप ही कर दो, नहीं तो मैं घर ले जाऊंगी। तब जैसे मतलब ये थोड़ा रिस्क टेकिंग था, मैंने किया, उस बच्चे का ऑपरेशन किया, 3 बार ऑपरेशन किया। आज वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, उसका हाथ बच गया। मतलब वो जब लगा मुझे ना कि वो एक था। आप रिसेंटली प्रेम से मिले होंगे, प्रेम के केस में 12-13 लाख का खर्चा हुआ, उसके बाद इतना स्मेल आता था। वो लड़का, उस लड़के के केस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा, काम किए। तो उसको जब देखता हूँ तो लगता है कि मैंने मतलब सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। सुधर नेताम से मिले होगे, जी जी। चंद्रू से मिले होगे, ऐसा पेशेंट के नाम गिना रहा हूँ। अभी एक पेशेंट आया था मोनू करके, वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट। एक शंकर पेशेंट है उधर इंजरम का है, वो मेरे को मैसेज करता रहता है। वो रात में गिरा था, उसको एम्बुलेंस वाली गाड़ी जो डेड बॉडी ले जाती है ना, एम्बुलेंस जो है, वो ठोक दी थी। तो उसका पैर पूरा यहाँ से वो दब गया 3 जगह से। तो उसको पैर को नहीं करा रहा था, वो कंसेंट ही नहीं दे रहा था कि मैं नहीं कराऊंगा, देसी कराऊंगा। उसको मतलब समझाने के बाद डांटना भी पड़ा मुझे। डांट के मैं उसको ओटी ले जाके किया, अभी वो चल रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट। अभी आपको रिसेंटली बताऊं तो मैं अभी 10 दिन पहले एक बच्ची कटे कल्याण की, 2 महीने पूरे, 2 साल की बच्ची, खेलते हुए गिर गई, कूल्हे का जोड़ निकल गया, डिसलोकेट। हाँ डिसलोकेट हो गया। वो बच्ची अपने क्या बोलते हैं देसी झाड़ फूक के लिए गई पहले, फिर देसी जड़ी बूटी बांधने वाले के पास गई। 1 महीना बीत गया, उसके बाद कटे कल्याण अस्पताल में गई, फिर वहां से रिफर होके यहाँ आई, जब उसका खून था 6 ग्राम, और पिछले 1.5 महीने से बच्ची चली फिरी नहीं थी, पड़ी थी बिस्तर पे। फिर यहाँ वही एनेस्थीसिया वालों से बात किया कि सर इतना कम खून है, इसने हम सेटअप पे नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कॉन्फिडेंस मिली, रिस्क मिले, बिठा दी, हड्डी हड्डी बिठाए बढ़िया से। लड़की यहाँ से मैं 4 दिन बाद दौड़ते हुए छुट्टी किया हूँ उसका मैं। बढ़िया। तो ऐसे मतलब मेरे पास, आपको मैं दिखाऊंगा डेटा, वीडियोस मेरे पास सब, हर केस का मेरे पास, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद, हर पेशेंट का मेरे पास, पूरे पेशेंट का डेटा अभी भी रखा हुआ है सबका। बढ़िया है सर। हमारे दंतेवाड़ा में ऐसे लेवल का ऑपरेशन इतने आसानी से, और कह सकते हैं फ्री में, ये पूरी तरह से हाँ, फ्री ये में। तो जिला प्रशासन का सहयोग फ्री है। में। तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आप लोगों की वजह से ही और जिला प्रशासन के सहयोग से ये हो पा रहा है। खासकर तो आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सर, हम एक न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि एक महिला का टीबी था जॉइंट, पैरों के जॉइंट में, और उसका ऑपरेशन आपने सक्सेसफुली किया, और उसमें जिला प्रशासन ने भी एक सहयोग किया। तो उस केस के बारे में हमें बताइए।
एक 30 वर्षीय महिला है जो बहुत ही इंटीरियर गांव से आती है, बिलोंग करती है। तो 1 साल पहले, पिछले साल वो आई थी, तो वो व्हील उसमें स्ट्रेचर में आई थी, बहुत दर्द से करा रही थी, उसके घुटने में स्वेलिंग थी उसके बहुत ज़्यादा। और उसके घुटने में जब स्वेलिंग देख के, ऐसे ऊपर से देख के ऐसा अंदाजा लगा था कि ये टीबी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि टीबी को आप देख के खाली नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए आपके ब्लड टेस्ट और सब जांचें होती हैं, उसे कंफर्म करना। तो एक देख के लग गया था कि इसको टीबी हो सकता है। जिस तरह से उसका बुखार, खून कम होना, वजन कम होना, दर्द पैर का वो। फिर मैंने उसका सारा कुछ जांच कराया, सारा इन्वेस्टिगेशन कराया और उसका ऑपरेशन किया मैंने, सफाई की उसका। सारा उसका मवाद वगैरह से जितना था वो निकाला, हड्डी को साफ किया, हड्डी में डालने वाला एक सीमेंट आता है उसको डाला, हड्डी को उसको टेम्परेरी फिक्स किया मैं उसको। उसके बाद उसको टीबी की दवाई चली 9 महीने तक। अच्छा, टीबी मतलब पॉजिटिव था? हाँ, टीबी पॉजिटिव आया। नॉर्मल टीबी में 6 महीने का इलाज चलता है सामान्यता, हड्डी के टीबी में 9 महीने चलता है। अच्छा। तो उसका 9 महीना इलाज चला, टीबी से पूरी तरीके से ठीक हो गई। तब फिर हमने सोचा कि जवान महिला है, जबकि घुटना मुड़ नहीं रहा है, अच्छा, अब उसको घुटना मुड़ने वाला ऑपरेशन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं मुड़ रहा था? हाँ, तो क्योंकि हमने फिक्स कर रखा था ना उसको, क्योंकि पूरा जोड़ तो सब खराब हो गया था, पूरा जोड़, हड्डी पूरा गल गई थी पूरी। ठीक ठीक। तो फिर उसको फिक्स कर दिए थे तार डाल के। तो जब वो पूरी तरीके से हील हुआ, फिर हमने जब उसमें खर्चा देखा तो उसमें 2 लाख का खर्चा आ रहा था। अब 2 लाख का खर्चा आ रहा है तो कौन उसका वाहन करेगा? पेशेंट तो उस स्थिति में है नहीं। जब पेशेंट उस स्थिति में नहीं है तो हमने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई, गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला, उन्होंने तुरंत कॉन्फिडेंस दिखाया, हम उनको लगा कि हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। उन्होंने गो अहेड कहा तो हमने आगे बढ़े। हम आगे बढ़े तो उसका ऑपरेशन किया, बढ़िया सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। जैसा कि अब आपने मिले भी होंगे पेशेंट से, तो उसको देखेंगे तो अब अभी तो 2 हफ्ते ही हुए हैं, आगे चल के वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। अभी वो चलना शुरू कर दी है, बहुत अच्छा कर रही है। कि वो अभी चल भी पा रही है अच्छी रीति से। हाँ, तो वो एक ऑपरेशन था। वो उस तरह का जटिल ऑपरेशन सामान्यतः इतने छोटे स्तर पे लोग नहीं करते हैं, उनके लिए एम्स जैसी संस्थाओं में वो ऑपरेशन होते हैं। लेकिन हमने जब यहाँ कर पाया तो हमको खुद में एक अपने लेवल पे एक खुद से सेल्फ प्राउड फील हुआ हमको कि हमने कुछ किया है। सर, ये मैं वैसे आपका इंटरव्यू काफ़ी लेट हो गया मेरा लेना, क्योंकि आपका ये आखिरी दिन है जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ। तो अभी भी आप दंतेवाड़ा वासियों के लिए किस तरीके से मदद करेंगे? क्योंकि अभी आप जाने वाले मैं आपको बता दूं तो मैं हूँ बस्तर का ही। बस्तर में 7 जिले आते हैं, तो मैं बस्तर का ही हूँ, बस्तर वालों के लिए ही हूँ मैं अगर आज दंतेवाड़ा में नहीं हूँ तो जगदलपुर में हूँ, हो सकता है कल सुकमा में रहूँ, मैं रहूंगा इसी एरिया में। और लोगों के 1 घंटे की दूरी पे ही हूँ मैं। और कभी भी कोई भी याद करेगा तो मैं एक कॉल पे अवेलेबल हूँ। जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा है मुझे कि अगर ऐसे कोई केसेस रहेंगे, कोई दिक्कत होगी या कुछ ऐसा कुछ रहेगा, आपको बुलाया जाएगा, आप आके केस करिए। मैं बोला श्योर सर, मैं तो बस यहीं के लिए हूँ और काम तो करना ही यहीं पे। अभी फिलहाल पारिवारिक कारणों से मुझे जगदलपुर शिफ्ट होना पड़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे भी? हाँ, मैं विजिट तो करता ही रहूंगा, बाकी ऑपरेशन के लिए अगर बुलाया जाएगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा यहाँ पे। जी, थैंक यू सर, आपने हमसे इतनी अच्छी बात की और हमने इतने छोटे टाइम में आपसे इतनी कुछ बातें जानी कि यहाँ दंतेवाड़ा के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं या फिर यहाँ जितने भी लोग हैं या दूसरे जिले के लोग भी, उनके लिए भी आपने कितना कुछ किया है। आपने और आपके टीम ने और जिला प्रशासन ने किस तरीके से इतना अच्छा मदद किया। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा हमसे बात किया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।